हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। आप सभी को सुप्रभात। और सुप्रभात हो रही है आज भी कड़कती भड़कती धूप से गाइस। तो मैं उठ चुकी हूँ और बच्चों की नींद अभी पूरी नहीं हुई है, तो वो सो रखे हैं आराम से, घोड़े बेच के सोते हैं जैसे। और छुट्टियाँ पड़ी है तो मैं भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ मॉर्निंग में। और मैं चली गई हूँ किचन में। मैं अपने लिए बना रही हूँ नींबू पानी। और ये रात का बचा हुआ दूध था जिसे मैं फ्रिज में रखना भूल गई थी, तो ये ख़राब हो चुका है। तो ये आएगा हमारे व्हाट्सएप के काम, तो वो खाएगा इसको रोटी में। तो चलिए निकलते हैं अपने काम पे और दिनचर्या की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने पकड़ लिया झाड़ू और ऊपर मंदिर से मैंने कर ली है शुरुआत झाड़ू मारने की। तो मंदिर में जो पूजा में फूल रखे रहते हैं वो मैं लेके आ रही हूँ नीचे झाड़ू के साथ। और ये कौन सा प्लांट है, मैं इसका नाम भूल जाती हूँ, जो भी है, लेकिन बहुत प्यारा लगता है। मनी प्लांट से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है मुझे। और इसकी पत्तियाँ हैं जो काफ़ी ग्रीनी ग्रीनी है और काफ़ी अच्छा लुक देता है ये यहाँ पे सीढ़ियों के सामने। और अच्छा खासा चल रहा है, मतलब डैमेज भी नहीं होता, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन ये जो पपड़ी निकल रही है ये बिल्कुल प्यारी नहीं लगती मुझे। तो चलिए मैं मारती हूँ झाड़ू और अब चलते हैं हम नहाने की ओर। तो सफाई वगैरह मेरी हो चुकी है और मैं चलती हूँ नहाने के लिए। तो बच्चा पार्टी अभी तक सोई है, मैंने सब कुछ इधर साफ़ कर लिया है। और जिस कमरे में बच्चे सोए हैं ड्राइंग रूम में, तो वहाँ फैलाई है। और ये चुन्नू मुन्नू अभी इनकी बातें ही चल रही है, ब्रश वगैरह इन्होंने करा नहीं है, तो इनको छा रखी है सुस्ती। चलो इनको सुस्ती आ रखी है, मैं चलती हूँ बाथरूम में। और अब मैं नहा धो के आ गई हूँ पूजा करने। और ये हैं भगवान के भोग के बर्तन जिन्हें मैं धो के ले आई हूँ नींबू से। और नींबू से चमक रहे हैं काफ़ी अच्छे। लेकिन जो ग्लास है ना, ग्लास में मैं पानी डाल के रखती हूँ तो पानी का थोड़ा कस लगा हुआ है। तो भोग में जो भी होता है, जो भी रहता है, फ्रूट रहता है, ये तो किशमिश, ये तो बादाम काजू जो भी है मैं चढ़ा लेती हूँ जब जो मिलता है। तो ये है हमारे भोलेनाथ जी। और ये देखिए घर में छिपकलियाँ बहुत है और छिपकली ने मंदिर को भी नहीं छोड़ा, तो मंदिर गंदा कर रखा है, तो उसकी कर रही मैं सफाई। और काफ़ी टाइम बाद भोलेनाथ जी के दर्शन कर रहे होंगे आप मेरे मंदिर के, मतलब। और मंदिर में मैं ज़्यादा मूर्तियाँ पसंद नहीं करती हूँ, ऐसे खाली और साफ़ स्वच्छ ठीक लगता है मुझे। तो गणेश जी के साथ में लक्ष्मी जी को इधर ही रख देती हूँ, अलग अलग हो रखे थे, तो ये दोनों साथ में ही ठीक है। बस यही मूर्तियाँ रखी है मैंने। और जो कृष्ण जी की मूर्तियाँ लाई थी तो बच्चों ने कहा कि मम्मा ड्राइंग रूम में ही अच्छी लग रही है, सारी मूर्तियाँ मंदिर में मत रखो। तो मैंने कहा ठीक है, तो वहाँ पे लुक भी अच्छा दे रहा है। तो मैं दिखाऊँगी अभी आपको कहाँ पर मैंने उसको रखा हुआ है। और ये है ड्रॉर में रखा रहता है मैंने नाला, ये जो धागा होता है, और रुई और माचिस और कुछ थोड़ा बहुत टीका वगैरह। और इस ड्रॉर में है मेरी करवा चौथ की अहोई अष्टमी व्रत कथा की किताब। और कुछ ये जो भगवान जी को भेंट में चढ़ने वाले पैसे, तो कभी इधर उधर मांगने वाले आते तो उनको मैं दे देती हूँ। और ये है छोटा सा नकली कछुआ, तो ये भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, इसका वैसा कलर निकल चुका है तो चलिए मैं चलती हूँ नीचे। और नींबू पानी पिया था तो मैं चाय पी रही हूँ आज बाद में। और ये मठरी खा रही हूँ मैं चाय में थोड़ी सी भूख के लिए। और बच्चे बिस्तर से उठ के आ गए हैं सोफे में। और यहाँ भी उलट पुलट चल रहा है। कुक्कू को देख सकते हैं आप, उल्टा हो रखा है। और ये कुक्कू ने अपने भाई के साथ लड़ाई करते करते अपना फाड़ दिया है सर्टिफिकेट। इसको कुछ मिला था कंपटीशन में, तो ऐसे बेवकूफ़ी करते हैं बच्चे। तो पूरा का पूरा ड्राइंग रूम कर रखा है इन्होंने तहस नहस। इसको मैं अभी संजूंगी, अभी करेंगे साफ़ इसको। और ये नोटबुक्स नहीं, ये बुक्स रखी हुई है जो कल रात पढ़ाई कर रहे थे, यहीं फैला के रखा है इन्होंने। तो मैं पीती हूँ अपनी गर्मा गर्म चाय। और बच्चों को काफ़ी देर कहने के बाद जब माने नहीं, तो मेरा झाड़ू उड़ के आ चुका है उनके पास। और अब जो काम मेरे बोल बच्चे ने नहीं करा ना, वो झाड़ू कर देता है। तो देखिए झाड़ू को देखते ही दोनों के दोनों फटाफट से ब्रश करने के लिए पहुंच चुके। तो कुछ ऐसा होता है छुट्टियों में बच्चों का हाल, सुस्ती। और कुकू को गुस्सा आ चुका है। तो गाइज़ ये है कृष्ण जी की मूर्ति जो मैंने यहाँ पे रख दी है। तो पहले यहाँ पे बुद्धा जी थे, बुद्धा जी मैंने इधर शिफ्ट कर दिए हैं। और ये ठीक ठाक मूर्ति है, तो काफ़ी यहाँ पे शाइन भी कर रही है। पीछे वॉल के कलर के अपोजिट कलर में है, ये लाइट कलर है ना, तो लाइट कलर काफ़ी खिल के आ रहा है
वॉल के सामने और ग्रीन लीव्स के साथ, और सामने रखे मैंने 2 हाथी कृष्ण जी के सामने। और ड्राइंग रूम की हालत फ़िलहाल ऐसी ही है, तो करती हूँ मैं। तो सारा फैला रखा बच्चों ने, और कर्टेन्स भी नहीं खोले हैं। बाहर इतनी भयंकर धूप लगी है ना कि पर्दे खोलने का मन ही नहीं कर रहा है। धूप पे नज़र पड़ते ही आंखें बंद हो रही हैं, मुझे दोबारा नींद आने जैसा हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं नाश्ता बनाने। तो मेरी चाय भी ख़त्म नहीं हुई है, मैं बातें करने पे लगी हूँ। और मेरे आदर्श ने कर दिया यहाँ पे टेबल नीट एंड क्लीन। यहाँ पे था सामान फैला हुआ, तो इतना तो कर लेता है, और अभी भी लगा हुआ है काम पे, तो छोटी मोटी क्लीनिंग वो कर लेता है। प्यार से बोलो, थोड़ा मक्खन लगाना पड़ता है ना बच्चों को इसलिए तो लगा हुआ है। और ये दूसरा मुस्टंडा देखो, ये बजा रहा है अपना पियानो। मुझे नहीं करना काम, इसका कोई काम दाम नहीं है, इसको बोलती भी नहीं, इसका काम फैलाने का है बस। और ये देखिए मैंने जार में रखी रहती है सौंफ और चीनी, तो काफ़ी टाइम से किसी ने इसको हाथ ही नहीं लगाया, कोई खा ही नहीं रहा है। तो इसमें घुस चुकी हैं चींटियाँ। चलो चींटियाँ ही खा लेंगी, वैसे भी चींटियों को देना चाहिए कभी कभी चीनी वगैरह, तो अच्छी बात है। तो अभी वही खाएंगे। कुछ टाइम बाद मैं उनको खाली करके साफ़ करके रख दूँगी दोबारा। और मैंने कप होल्डर में देखो क्या क्या डाला है, किस तरीके से डाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों डाला है। चलो इसको बाद में कर लूँगी साफ़। यहाँ फालतू की घड़ियाँ पड़ी हैं, बस ऐसे कूड़ा कबाड़ हो रखा है। तो नाश्ते में क्या हुआ ना कि कल सब्ज़ी वाले भैया आए नहीं, क्योंकि कल दिन भर ऐसे ही हो रहा था, बारिश जैसा मौसम हो रहा था। कल मैं फाटक गई थी, मतलब जहाँ पे सब्ज़ी वाले आते हैं, तो इधर भी कोई राउंड नहीं मारा किसी ने सब्ज़ी वाले ने, तो सब्ज़ी थी ही नहीं, तो क्या करती। तो अभी बन रहा है मॉर्निंग में हमारा पुदीने, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन की चटनी गाइस। और पुदीना मैंने कटिंग करा था तो काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है, मुलायम मुलायम सॉफ्ट, अब कीड़ा भी नहीं है इस पर। तो चलिए बनाते हैं चटनी। और चटनी पिस चुकी है बारीक महीन, चटपटी, जायकेदार, और साथ में दही भी है, घी भी है। और देखते हैं कौन क्या क्या खाता है, कोई चाय मांगे, कोई दही मांगेगा। तो नाश्ता तो आज का यही चलेगा, हमारा देसी नाश्ता, अपना गढ़वाली नाश्ता। और ये है हमारे व्हाट्सएप के लिए रात का बेकार पड़ा हुआ दूध। और उसकी थाली उसके पापा ने ना पीछे रखी हुई है, मैं उसकी थाली ढूंढते ढूंढते थक गई, पीछे देखा तो वहाँ पड़ी हुई इसकी थाली। तो मैं आदित्य को भेज रही हूँ पीछे, और व्हाट्सएप बैठा है वहाँ। तो व्हाट्सएप वो देखो वहाँ पड़ी हुई इसकी थाली, बैक साइड में रख दी थी इसके पापा ने। तो मैं आदित्य को भेज रही हूँ, बहुत भयंकर धूप लगी है। और आदित्य इतने छोटे छोटे चप्पल पहन के चल रहा है कि इसको देख कर डर लग रहा है कि कहीं इसके दांत बाहर ना आ जाए तो ये तो है ही कमांडो, ये बस इसका उछलने का काम है, तो ये एक्सपर्ट है इस चीज़ में। तो ये चला गया थाली लेने। और उसके बाद देते हैं हम अपने व्हाट्सएप को रोटियां, और उसमें डालते हैं दूध। और व्हाट्सएप देख रहा है, लेकिन एटीट्यूड तो देखो उसका, उठ नहीं रहा है देखने के बावजूद भी। थाली देखेगा लेकिन ये उठेगा नहीं जब तक उसको बुलाओ ना। और कल्ली है तो कल्ली थाली देख के सीधा मुँह के आगे खड़ी हो जाती है। तो फाइनली आ गया हमारा व्हाट्सएप, और कितना क्यूट लग रहा है देखो। इंतज़ार कर रहा है कि मुझे कब खाना मिलेगा, तो इसको लग गई है भूख। लो खाइए। तो व्हाट्सएप के आ गए मज़े, और उसने कर लिया है सारा। सबसे पहले उसने दूध चट कर लिया, और मैं इस बकेट में जाके खड़ी हो रखी थी, तब जाके मैं नीचे पहुंची। तो चलिए भाई, किचन की कर दी है मैंने क्लीनिंग, और बाकी फर्श साफ़ करी थी। तो मैंने ये कुछ सामान ऊपर रखा है, जैसे कि ये चौकल, तो इसमें मैं खड़ी होती हूँ। तो मेरी हाइट कम है, इतनी कम भी नहीं है, लेकिन क्या है ना कि जो स्लैब है ना हमारा, तो ठेकेदार भैया ने काफ़ी ऊंचा बना रखा है। मतलब इसको यहाँ होना चाहिए था, और उन्होंने बना रखा यहाँ। तो काफ़ी ऊंची स्लैब बनाई है यार, मतलब बहुत ओल्ड फैशन वाला स्लैब, इसलिए चौकली लगाई रहती है। और ये है कल के प्याज आलू। तो कल सब्ज़ी वाले भैया आए नहीं थे, तो मैं आलू और प्याज लेके आई थी सिर्फ सब्ज़ी में। और आज खोली है मैंने मशीन, और पपड़ियाँ देखो, पपड़ी को देख के बड़ा दिल ख़राब हो रहा है। तो मशीन चला रखी मैंने, और कपड़े हैं बहुत सारे धोने को। तो कल परसों मेरा ना काम पे मन ही नहीं कर रहा था, हस्बैंड चले गए थे, तो मन नहीं कर रहा था काम करने का। तो कपड़े गर्मियों में तो रोज़ नहाना धोना होता है, तो कपड़े बढ़ भी गए। और मशीन मैंने आज खोली है, जिस दिन मेरे हस्बैंड आए थे
उसके अगले दिन चलाई थी मैंने, उसके बाद में आज ही चला रही हूँ, बहुत कम चलाती हूँ। तो ये कपड़े मैंने धो के ड्राई कर लिए हैं, इनको मैं डालूँगी सुखाने और एक साथ ही डालूँगी, ऊपर नीचे हबड़ा तबड़ी मुझसे नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैंने अलग अलग बाल्टियाँ रखी है। एक में ड्राई करके, एक मतलब ड्राई करे हुए कपड़े एक बाल्टी में अलग रख दूँगी, फिर इनको घुमा के इसको ड्राई करूँगी। तो आज चलता रहेगा मेरे कपड़े धोने का सिलसिला। तो बहुत सारे कपड़े हो रखे, और टाइम भी हो चुका है काफ़ी, 1:30 बज चुके हैं। और मैंने चढ़ा रखी है दाल और चावल मैंने भिगाने रखे हुए हैं, और मैं फटाफट कर रही हूँ कपड़ों का काम। और कमरे मैंने बिल्कुल ऐसे बंद कर रखे हैं, जैसे कि मतलब कि क्या बोलूँ, हवा ही नहीं घुसने दे रही हूँ मैं, तो क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, अभी बताती हूँ मैं आपको। तो अभी शायद थोड़ी सी रुकी हुई है, नहीं, लेकिन फिर चलना स्टार्ट हो गई। देखिए मेरे पर्दे कैसे लहरा रहे हैं हवा में, तो इस तरीके की हवा चल रही है। और मैंने अच्छे से ना नीट एंड क्लीन पोछा मारा है, तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि धूल अंदर घुसे, तो ये दरवाज़ा हो जाएगा शट। और मैंने अपने लिए इतना काम बढ़ा दिया ना गाइस आज, ये देखो अभी तक समेटा नहीं है, 2-2:30 बजने को है मेरे ख्याल से, तो थकान लग चुकी है। और बाहर कभी बादल लग रहे हैं, कभी धूप, तो इसी कारण तो कपड़े मेरे डिले हो गए हैं, वरना मैं रोज़ धो लेती हूँ। तो इसीलिए इस बार ना आज ही मैंने अपने सर पे इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया कपड़ों का तो मैं धो रही हूँ कपड़े। चलो, एक बाल्टी मैंने पूरी भर के वहाँ रख दी है। और ये मेरे हस्बैंड का पिट्ठू, ये भी मैंने ऊपर संभालना है। तो मेरे बेटे ने करा था टेबल साफ, फिर से मैंने वो टेबल ऐसे ही भर दिया है। दाल उबल चुकी है हमारा और चावल बन चुका है। मैं छौंकने वाली हूँ दाल, और दाल ने पूरा गैस गंदा कर दिया है मेरा। और मशीन का काम लगभग 2:30 बजे तक मेरा चलता ही रहा। और ये बटन्स के ऊपर रखा मैंने टावल, क्योंकि पानी के छींटे पड़ते हैं ना, तो मैं किसी भी चीज़ को बहुत केयर एंड सेफ करके रखती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है कि लॉन्ग टाइम तक मेरा कोई भी सामान अच्छे से चले, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो सिंक से ही लगा रखा मैंने पाइप, और यहीं पे धो रही हूँ मैं कपड़े। उसके बाद क्या मुक्का मारने के लिए ना ऐसा करा उसने, सीआई में जहां गोड़े लगना गत्ते उसी में मार दिया। तो फाइनली कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं, और अब लग रहा है मेरी दाल में तड़का। चावल बन चुका है, उसके बाद इतनी भयंकर भूख लगी ना कि इतनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। चल भाई, माँ की मदद तो नहीं करनी, थाली ले जाओ, खाना खाते हैं। खाना देती मैं इनको। और मैंने कपड़े नहीं सुखाए, कपड़े में बाद में सुखाऊंगी। अभी चल रही है हवा, और थोड़ी बहुत थोड़ी हवा। खाना बन गया है, दाल भी बन गई है। और ये हाथ कानून का हाथ है। हुई हुई जिगर वाला सिर्फ बेटा पिट गया तो पिट गया। चलो खाना खाते हैं। अब कपड़े डालूंगी मैं शाम को छत में, अभी नहीं डालूंगी, अभी हवा चल रही है और धूप भी लगी बहुत तेज़, तो हाँ कपड़े हो जाते हैं ख़राब धूप से। और कोको यहाँ पे रखेगा हाथ, देखना जादू देखना। यहाँ पे रखो। उंगली ऐसे करो नीचे। अब इधर आके देखो क्या है, यहाँ पे आके देखो। तो गाइस हमने खाना पीना खा लिया है, और ये नटखट बच्चे तो सोएंगे नहीं, तो लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, तो बहुत काम कर लिया, तो अब है आराम करने का टाइम। और ये मेरे गुजिया का जो सांचा होता है ना, उसको पकड़ के घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्की दुक्की मक्खियाँ घूम रही है, उनको पकड़ने के लिए लाया गुजिया का सांचा, बेवकूफ़ सा लड़का। और मैं करती हूँ आराम, इसको लग गया पॉटी तो फाइनली मैं उठ चुकी हूँ, और मैं इन क्लिप्स को लेके जा रही हूँ छत में। बच्चे कर रहे हैं मेरी मदद। तो बकेट में रखे थे मैंने कपड़े, वो देखो, एक बकेट वो ले जा रहा है, एक बकेट ये ले जा रहा है, तो मम्मा ले जा रही है हल्की फुल्की क्लिप्स, बच्चे ले जा रहे हैं भारी भारी बाल्टियाँ।
तो ये मुस्टंडे इसी काम के हैं, तो काम करवाती रहती हूँ मैं, ऐसे नहीं बिठाती इनको। बैठ के खाना किसी के लिए नहीं है भाई, फ्री इसलिए। और हवा अभी भी इतनी तेज़ चल रही है ना, तो दरवाज़ा देखो मैं ऐसे धक्का मार रही हूँ, कितना स्पीडली वापस आ रहा है। तो ये हाल है हवा के। और मंदिर में मैंने ये दोनों गुलाब रख दिए, पता नहीं क्यों रखे हैं, तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने रख दिए। तो चलो कपड़े सुखाते हैं। आदर्श के बस की बात तो है नहीं, वो देखो चादर कब से 2-3 बार डाल चुका है, लेकिन उससे नहीं सुखाई जा रही। तो ये है हमारे प्यारे डोई वाला का मौसम आज का। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्रीन और बादल और मेरे कपड़ों की लाइन। तो देखिए पूरी तार भर चुकी है, और तार इतनी नाजुक है कि नीचे लटक चुकी है, तो मुझे इसके लिए एक अच्छी वाली तार लेके आनी पड़ेगी। और वो देखो कितना प्यारा बादल है, मन कर रहा है कि उसको जाके उठा के खा लूँ। बिल्कुल मखमली रुई जैसा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये होते हैं प्रकृति के रंग, जो मतलब जिनका जवाब नहीं है गाइस, है ना। तो ये रखे मैंने कपड़े फैला के, तो पूरा छत भर रखा है आज यार कपड़ों से। तो इतनी सारी क्लिप्स लगी है ना आज कपड़ों में, मज़ा आ रहा है यार आसमान को देख के। और इसको पतंग उड़ानी है। तो दो कपड़ों में मैंने लगाई है एक क्लिप, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं कि क्लिप ही कम पड़ गई हैं आज। तो हल्की सी धूप है और कुछ सूख जाएंगे हवा में। तो आदर्श ने मेरा सिर दर्द कर दिया कि मम्मा करने लगाओ, बाकी मैं उड़ा लूँगा। तो मैं लगा रही हूँ उसके लिए धागे वाला कन्ना। मांझा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है ना, बिना गार्जियन की देख रेख में। तो मैं अपना काम करूँगी और उसके लिए लगा दिए मैंने कन्ने। और ये चला गया अपनी पतंग लेके, भले इसको उड़ाना नहीं आता है, तो फालतू में स्टाइल मारना है इसको, लेकिन चलो चला गया है। तो मैं भी अपना काम निपटा लेती हूँ जब तक इसकी पतंग उड़ती है। और पतंग को देखते ही छोटा वाला भी आ गया है, और भाई को ढूंढते ढूंढते वो भी पहुंच चुका है छत में। तो मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके अपना मुंह धो लिया है। सुबह से मेरा मुंह धोने का बिल्कुल मन नहीं था, फेस वॉश कर लिया है थोड़ा सा। और मैं खा रही हूँ पत्थर चट्टा का पत्ता, जो पथरी के लिए होता है, सुना है मैंने। और मैंने जो होम रेमेडी बनाई थी उसके बाद ही मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं करवाया मैंने, तो नहीं करवाया ऐसे ही मुझे कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पथरी नहीं गई है। पेन वगैरह मुझे होता नहीं है, तो इसलिए मैं उसे बिल्कुल मतलब ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रही हूँ। तो ये छोटी मोटी रेमेडीज़ होती हैं जो मैं करती रहती हूँ। नींबू पानी पी लो, पानी भरपूर पी लो, ये चीज़ें खा लो। तो फिलहाल तो ये चल रहा है। ये जो पत्थर चट्टा है ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले लगाया अपनी क्यारी में, और अभी इसका छोटा सा पौधा है, इसमें लीव्स ज़्यादा नहीं है, तो रेगुलर खाने को नहीं मिलता है। वैसे इसको खाली पेट खाना चाहिए। तो मैंने किसी से सुना कि इससे एक पत्ते के अंदर काली मिर्च डाल के, 3 काली मिर्च डाल के, और इसे सुबह सुबह खाली पेट खाना है। लेकिन अभी क्यारी में पत्थर चट्टे का पौधा थोड़ा सा है, 1 फुट का, तो बेचारे पे पत्ते हैं नहीं, तो रेगुलर खाऊंगी तो वो फिर तो गायब ही हो जाएगा। तो फिलहाल उसको भी इतना नहीं खाती मैं, कभी कभार खा लेती हूँ खाली पेट। तो बस ऐसे ही चल रहा है। उड़ गई पतंग। डुग्गू को पतंग उड़ाने की बहुत ही होता है बेटा। पतंग उड़ानी आती नहीं है तो फिर वो पतंग पे ही नुक्स निकाल रहा है कि आपने ढंग से कन्ने नहीं बांधे, ये सो वगैरह। इससे पहले हवा चल रही थी, आपने जल्दी से कन्ने नहीं बांधे। छोड़ो, खुद ही उड़ा लेगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है पतंग उड़ाने का। और मुझे किचन में भी काम है, और मैंने सब्ज़ी लेने भी जाना है। सब्ज़ी नहीं है घर पे आज, आलू प्याज है बस, और कुछ नहीं है। तो चलते हैं सब्ज़ी लेने। तो फाइनली सब्ज़ी वाले भैया आज आ चुके हैं घर की ओर। तो घर में ही आ गई थी सब्ज़ी, तो मैंने ले ली है। तो मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी बच गया, मुझे जाना नहीं पड़ा। और साथ ही साथ उबाल लिया मैंने दूध हो गया है गर्म गाइस। और बाहर अभी उजाला है, और काफ़ी उजाला है, और टाइम हो रहा है 7:15। और मैंने सोचा कि बाहर में बैठे बैठे करना क्या है,
तो टाइम तो बच ही गया मेरा, है ना। सब्ज़ी लेने जाना नहीं पड़ा, घर में आ गई। तो मैंने सोचा मैं काट लेती हूँ तोरी। तो तोरी है ये 1 किलो, तो 1 किलो में से मैंने 3 तोरियाँ साइड कर रखी हैं और 4-5 तोरियाँ मैंने निकाल ली हैं। तो हमारे लिए 3 जनों के लिए काफ़ी है और मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है तोरी। और इसमें काटेंगे 2 प्याज और इस डब्बे में मैं कट करके ले आऊँगी पैक करके अंदर, और उसके बाद लगा देंगे हम छौंका। ये Ê! 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 Au! 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 अबे हट जा, मार खाएगा। तो चलिए भाई, बच्चे तो अपनी मस्ती में खेल रहे हैं। पतंग इससे उड़ी नहीं तो ये चुपचाप से नीचे आ गया और इन्होंने भगदड़ मचा रखी खेतों में। तो खेतों में खेल रहे हैं, ये पकड़म पकड़ाई यही बोलते हैं ना हम। आप लोग क्या बोलते हो? जो भी बोलते हैं। तो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं और मेरे कपड़ों की लाइन लगी है छत में, तो लेके आऊँगी थोड़ी देर में। मैंने काट लिया प्याज और तोरी, तो तोरी और प्याज साथ में ही काटा है। ऊपर से काटा मैंने प्याज और अंदर जाके मैं उठा लूँगी इसको ऊपर से अलग से। तो चलिए चलते हैं, बच्चे आ चुके हैं, रात भी हो चुकी है। तो मैंने छौंक लिया तोरी, और तोरी से याद आया कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे, परसों मैंने कहा उनको कि तोरी की सब्ज़ी बनाते हैं, तो वो कह रहे थे कि तोरी कैसी होती है खाने में, कैसा टेस्ट होता है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि किसी इंसान ने तोरी नहीं खा रखी है। ओह माय गॉड, तो ऐसे भी होता है। तो मैं और मेरे बच्चे तो काफ़ी खाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को अभी तक तोरी का टेस्ट पता ही नहीं है। तो फिलहाल मैं बना रही नींबू पानी, और एक बेटा जा रखा मेरा नहाने और दूसरा नींबू पानी को टुकुर टुकुर देख रहा है कि कहीं मम्मी ज़्यादा नहीं दे दे भाई को। तो वो नहाने गया ही नहीं अभी, तो ये बैठा हुआ है इंतज़ार कर रहा है। तो मैंने नींबू पानी बना लिया है और बड़ा वाला बेटा मेरा नहा के आ चुका है। तो ये नींबू पानी इसके लिए, और ये अब जाएगा नहाने। पहले इसको पीना है नींबू पानी। और ये हरी मिर्चें काटनी मैंने सब्ज़ी में भूल गई, तो तब काटती हूँ। पहले पी लेते हैं हम अपना नींबू पानी, पी लेते हैं, है ना गाइस। तो गाइस हमने खाना पीना खा लिया है और हम देख रहे हैं मुकुटी अम्मा, मुकुटी अम्मा। तो ये मूवी आपने भी देखी होगी, तो काफ़ी अच्छी मूवी है, मतलब ठीक है, मतलब हंसने वाली है। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। हमने खाना पीना खा लिया है, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं मूवी। उसके बाद जाते हैं हम सोने के लिए। आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।